नहीं पढ़ना, छोड़ देना, 100% नहीं पढ़ना, देखते ही छोड़ देना है, देखते ही छोड़ देना है, पॉलिटिकल न्यूज़। ठीक है, चलिए। अब वो है भाई जो सिलेबस में नहीं है, सिंपल सी बात। मान लीजिए न्यूज़पेपर ये है, मान लीजिए न्यूज़पेपर ये है, और ये वो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस को मैच करती हैं, ये वो चीज़ें जो आपके सिलेबस में और न्यूज़पेपर में ओवरलैप हो रही हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में ओवरलैप नहीं हो रही हैं, तो आपको ये छोड़ देनी है। परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति मतलब भाई न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर। ठीक है, संपन्न दूसरी पनडुब्बी। अब क्वेश्चन ये है, पहली कौन सी थी भाई, पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी है, परमाणु शक्ति से पनडुब्बी कैसे चलती है, ये साइंस में आ गया, ये हमारा साइंस में आ गया। क्यों यूज करते हैं परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी, क्यों जरूरत है नौसेना को, है ना, नेवी का स्ट्रक्चर क्या है। हेलो दोस्तों, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। आज हिंदी माध्यम के लिए विशेष वीडियो बाय यथार्थ सर, ऑल इंडिया 9 रैंक इन यूपीएससी सीडीएस। ऑलराइट, तो आज टॉपिक क्या है, यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक रहता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें कौन से। तो ये तो सबके माइंड में फिक्स है कि भाई न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर तो रामबाण है, पढ़ना ही है ना। तो ये बात तो अपनी क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है कौन से पढ़ें। तो 3 न्यूज़पेपर हैं मेन हिंदी के लिए, सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिंदी के लिए 3 हैं, कौन कौन से। एक तो दैनिक जागरण, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे अपन नवभारत टाइम्स को, है ना। और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, मान लीजिए आज 10 तारीख है, आज है 10th, या फिर आज 30 अगस्त है। तो कोई न्यूज़ अगर 30 अगस्त को इसमें कवर हो रही है और इसमें नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है पेपर बेकार है, इसका मतलब ये है इसमें 31st को हो जाएगी। ठीक है, तो आगे पीछे चलेंगे, दोनों पढ़ते रहेंगे अपन। तो इसको रख देते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे, नवभारत टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उसका हिंदी वर्जन है। चलिए, थर्ड ले लेंगे हम पंजाब केसरी को, इसको हम ले लेंगे थर्ड। और कमेंट में आप मुझे बता दीजिए पंजाब केसरी कौन से फ्रीडम फाइटर को बोला जाता है प्यार से, है ना। चलो, और एक स्माइल कर दो, उससे मूड अच्छा रहता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए कि भाई अब नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या है कि हिंदी मीडियम वालों को, हिंदी माध्यम वालों को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए या नहीं। इंग्लिश को क्या पूरी तरह इग्नोर कर दें, स्किप कर दें। तो आंसर मेरी तरफ से है नहीं, आप इंग्लिश को पूरी तरह स्किप या इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम बनाएंगे एक दूसरी वीडियो, सेकंड वीडियो, कि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए उसमें, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इस वीडियो में हम मोस्टली बात करेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर मान लीजिए आप सेकंड वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो ये दो न्यूज़पेपर आप स्किप नहीं करें तो बहुत अच्छा है ना। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इससे क्या है, एक तो आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होगी, दूसरी आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होगा, जो आपको प्रीलिम्स के साथ में सी सेट में काम आता है ऑटोमेटिकली। और तीसरा, इनमें कुछ स्पेशल आर्टिकल्स भी आते हैं जैसे कि एक्सप्लेन्ड, तो वो आपको पढ़ने हैं, उसके ऊपर अपन एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ हिंदी वालों की बात करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पढ़ना क्या है। तो पढ़ना वो है जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में है। और यूपीएससी ने सिलेबस काफ़ी साफ करके दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। अब सिलेबस क्या है इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो एक तो आ चुकी है और एक और हम बना देंगे, है ना। लेकिन मोटा मोटी बात क्या है कि क्या पढ़ना है भैया, वो जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। ठीक है, चलिए सिलेबस का एक ओवरव्यू हल्का सा ले लेते हैं फिर भी, जिससे इस वीडियो देखने वालों को सब समझ में आता रहे। तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यहीं पे बात खत्म हो जाती है, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। इसके अलावा पोर्शन क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक पोर्शन में आपको किस चीज़ से रिलेट करना है, इतिहास, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व का भूगोल, है ना, विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राज्यतंत्र। तो इसमें सारी चीज़ें हैं बेसिकली। स्टैटिक पोर्शन में क्या है, अपना हिस्ट्री है, इतिहास है, राजतंत्र है, पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, कल्चर है, संस्कृति है, और पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है ना। इसके अलावा जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है,
इसको पढ़ लें। तो ये सारी चीज़ें अपनी साइंस है, जैसे कि विज्ञान है, तो इन चीज़ों को हम नहीं छोड़ सकते, है ना। तो एक सिलेबस का आउटलाइन हमारे दिमाग में अगर अच्छे से है, तो कौन सी न्यूज़ पढ़नी है ये कभी कन्फ्यूज़न आपको होगा ही नहीं। चलिए, अब मेंस के हिसाब से, भाई ये तो प्री के हिसाब से हो गया, तो मेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था सिलेबस, फिर से देख लेते हैं। तो विश्व का इतिहास, है ना, भूगोल, समाज, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी और डिटेल में है, बस थोड़ी और डिटेल में है। यहाँ पे आपको डेस्क्रिप्टिव ओपिनियन चाहिए। कैसा ओपिनियन चाहिए? डेस्क्रिप्टिव, लिखने वाला, जिसको आप खोल खाल के लिख सकें, जिसका आप ऑपरेशन कर सकें, है ना। प्रीलिम्स में आपको क्या चाहिए? फैक्ट्स। प्रीलिम्स में आपको क्या चाहिए? फैक्ट्स, डेटा, है ना। और डिस्क्रिप्टिव में अगर उन्हीं चीज़ों को ऐड कर दें तो अपने पास क्या कंटेंट बन जाएगा? मेंस का कंटेंट। क्या कंटेंट बन जाएगा? मेंस का कंटेंट। तो अपने को ये सिलेबस बहुत दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो अपन डिसाइड कर पाएंगे कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। अब बात आई क्या छोड़ना है। तो छोड़ना वो है भाई जो सिलेबस में नहीं है। सिंपल सी बात। मान लीजिए न्यूज़पेपर ये है, मान लीजिए न्यूज़पेपर ये है, और ये वो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस को मैच करती हैं। ये वो चीज़ें जो आपके सिलेबस में और न्यूज़पेपर में ओवरलैप हो रही हैं। तो आपको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में ओवरलैप नहीं हो रही हैं, तो आपको ये छोड़ देनी है। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि मान लीजिए ओवर डायनामिक न्यूज़। ओवर डायनामिक इसका मतलब आज है कल नहीं है। दूसरी बात, क्राइम, है ना, ये आपको नहीं पढ़ना। बॉलीवुड के न्यूज़ चल रहे हैं वो नहीं पढ़ने। ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स में चल रहा है वो नहीं पढ़ना, रोज़ाना का चेंज हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। पॉलिटिक्स, पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं पढ़नी है। इसने इससे क्या कहा, उसने उससे क्या कहा, कौन छोड़ के चला गया, क्या हुआ, वॉट एवर, ये नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में ओवरलैप कर रहा है न्यूज़पेपर में, सिर्फ वही पढ़ना है। और इसके लिए सिलेबस की क्लैरिटी 100% ज़रूरी है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं, कुछ न्यूज़ देख लेते हैं दैनिक जागरण से, और डिसाइड करते हैं कि पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है ना, और उनमें क्या पढ़ना है। चलिए, सबसे पहली न्यूज़ मेरे सामने ये है आज के पेपर से, और ये आज का ही पेपर है। ये आज का ही पेपर है, 30 अगस्त, है ना। ये कल का या पिछले साल का नहीं है, आज का ही है। तो नौसेना को मिली परमाणु शक्ति संपन्न दूसरी पनडुब्बी। ठीक है, अब ये न्यूज़ हमको पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, जल्दी बताओ। पढ़नी है। क्यों पढ़नी है भाई? नौसेना, डिफेंस में आ गया अपना GS3 नेवी। पढ़नी है, यहीं से पढ़नी है, ठीक है। मिली परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति मतलब भाई न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर, ठीक है, संपन्न दूसरी पनडुब्बी। अब क्वेश्चन ये है, पहली कौन सी थी भाई? पहली कौन सी थी? दूसरी कौन सी है? परमाणु शक्ति से पनडुब्बी कैसे चलती है, ये साइंस में आ गया। ये हमारा साइंस में आ गया। क्यों यूज करते हैं परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी? क्यों जरूरत है नौसेना को, है ना। नेवी का स्ट्रक्चर क्या है? भारत में नेवी का स्ट्रक्चर क्या है? करंट जनरल कौन है, करंट वाइस एडमिरल कौन है? ठीक है, तो ये सब अपन को देखना है इस न्यूज़ से। तो ज़रूर पढ़नी है, 100% अपन को पढ़नी है, और इसी तरह अपन को नोट्स बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट, असम में मुस्लिमों की शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। ठीक है, तो ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमें ये पढ़ना है। क्यों? असम को देख लो, असम की ज्योग्राफी क्लियर कर लो। बाउंड्री स्टेट्स कौन से हैं भाई? नॉर्थ ईस्ट में है असम, ठीक है, सेंटर में है सभी स्टेट्स के। तो बाउंड्री स्टेट्स कौन कौन से लगते हैं इससे। दूसरा ये देख लो कि ये सोशल सिक्योरिटी में आता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में आता है ना, या फिर मैरिज एक्ट में आता है। क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, क्या ये चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्या ये चेंजेस लेट से यूनिफॉर्म सिविल लॉ की तरफ जाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे अटैच्ड है, कौन से आर्टिकल से अटैच्ड है? आर्टिकल 144 की बात हो रही है क्या, किसकी बात हो रही है? ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं, विधानसभा चुनाव में खलल डालने पहुंचे 3 आतंकी ढेर। तो अब हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, 90% इस न्यूज़ का कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ से हम क्या पढ़ सकते हैं भैया? अपना इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। ये इंटरनल सिक्योरिटी का ही तो टॉपिक है कि भाई इंडिया के अंदर आतंकी आ रहे हैं। ठीक है, नक्सलिज्म का टॉपिक है ये। तो अगर आपका नक्सलिज्म क्लियर है, उस पर डेटा क्लियर है, तो आप इस न्यूज़ को छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, भाजपा पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष बदलने से गुटबाजी बढ़ने का खतरा। ओवरली डायनामिक न्यूज़, ओवरली डायनामिक न्यूज़। ठीक है, अध्यक्ष बदल गए, कल नए आ जाएंगे, परसों कोई और होगा, क्या पता। हमें नहीं पढ़ना, स्किप, 100% स्किप। ठीक है, दिल्ली नगर निगम की वार्ड कमेटियों के चुनाव के विरुद्ध हाईकोर्ट पहुंचे आप पार्षद। पहुंच गए, इसके बाद क्या पता क्या हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं।
हमें नहीं पढ़ना, छोड़ देना, 100% नहीं पढ़ना, देखते ही छोड़ देना है, देखते ही छोड़ देना है, पॉलिटिकल न्यूज़। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, फ्रीबीज। अब ये फ्रीबी कल्चर क्या है कि हर चीज़ हम फ्री में दे देंगे। बस यात्रा है, बस जर्नी फ्री कर देंगे, टिकट फ्री कर देंगे वेमेन के लिए। अब इसका टैक्स बर्डन किस पर पड़ रहा है, इसका फाइनेंशियल बर्डन किस पर पड़ रहा है? क्या ये गवर्नमेंट पे पड़ रहा है? यही पड़ रहा है टैक्स पेयर पे। ये पड़ तो टैक्स पेयर पे रहा है ना, क्यों? क्योंकि ड्राइवर की सैलरी कौन दे रहा है? टैक्स पेयर। कंडक्टर की सैलरी कौन दे रहा है? टैक्स पेयर। बस का मेंटेनेंस कौन दे रहा है? टैक्स पेयर। बस का फ्यूल कौन दे रहा है? टैक्स पेयर। अब अगर 30% 40% लोग इसमें फ्री में यात्रा करेंगे तो इसका वजन कौन झेलेगा? जो रेस्ट 60% है। और किससे झेलेंगे? अपनी टैक्स मनी से संभाव, है ना? या फिर कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक जो बर्डन है वो किसी और पे पड़ रहा है। तो ये होता है फ्रीबी कल्चर। अब फ्रीबी कल्चर का इशू क्या है, ये अपन को जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये अपन को जानना जरूरी है। इससे क्या होगा कि अपनी मेंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि फ्रीबी कल्चर पे हमने नोट बना लिए। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या कर लिया कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता में आई कांग्रेस सरकार है, उसके मुख्यमंत्री ने 2 माह तक वेतन न लेने की घोषणा की है। इससे क्या है कि अगर ये 2 माह तक वेतन नहीं ले रहे हैं, है ना, तो कितना वेतन बच जाएगा? क्या इतना ज्यादा बच जाएगा कि फ्रीबी कल्चर जो है उसको काउंटर किया जा सके? तो ये आर्टिकल कहता है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, दिस इज वन एस्पेक्ट। नाउ व्हाट इज द सेकंड एस्पेक्ट? आपके पास सेकंड एस्पेक्ट भी होना चाहिए कि भाई विमेन को इससे फायदा है क्या रियल में, जो टिकट के पैसे नहीं लगते हैं, है ना? तो हर एस्पेक्ट के ऊपर आप नोट्स तैयार कीजिए मेंस में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, पेंशन क्षेत्र में बड़ा सुधार। तो ये इंडिया की जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है उससे जुड़ा हुआ है, डेमोग्राफी से। सोशल सिक्योरिटी टू द एल्डर से जुड़ा हुआ है ना? फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एल्डर से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मेंस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम थी, यूपीएस। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए अपन के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इस पर हमने एक हल्की सी वीडियो भी बनाई थी, इसके बारे में और बात कर लेंगे अपन। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में पूरी की पूरी एक पोस्ट है, यूपीएस और पुरानी जो स्कीम है उसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, महिला अपराध और इंटरनेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए भाई। जेंडर क्राइम, जेंडर बेस्ड क्राइम जो स्पेशली विमेन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इंटरनेट, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जेंडर बेस्ड क्राइम्स, इसके बारे में मेंस का बहुत अच्छा टॉपिक है ये मेंस का बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस पर आपको नोट्स बनाने हैं मेंस के हिसाब से, हम आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको एक सैंपल वीडियो भी बना के दूंगा कि किस तरह नोट्स बनाते हैं मेंस के, है ना? चलिए, बांग्लादेश में उठी भारत से बेहतर रिश्ते की आवाज, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये न्यूज़ अपन को जरूर पढ़नी है कि अनस्टेबल, जो इनस्टेबल गवर्नमेंट्स भी हैं यहाँ पे। बांग्लादेश में रिसेंटली कूप हुआ, तख्ता पलट हुआ, और इस तख्ता पलट वाले देश से भी आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन भारत एस्टेब्लिश करने जा रहा है। ठीक है, और आवाज उठ रही है कि भारत से भाई अच्छे संबंध बना के रखे जाएं। ठीक है, तो ये कौन सी नीति है दूसरे देश की, ये कौन सी नीति है भारत की जो भारत को इतनी अच्छी पोजीशन में पुट करता है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता। अब आ जाते हैं एससीओ पे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब एस्टेब्लिश हुई, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, कौन कौन इसके सदस्य हैं? ठीक है, भारत के लिए इसमें क्या मुद्दे हैं, व्हाट आर द मैटर्स एंड इश्यूज फॉर इंडिया, भारत के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, भारत के लिए यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, और भारत के लिए यहाँ पे क्या वे फॉरवर्ड है, आगे क्या रास्ता है। ठीक है, मोदी जी को क्या करना चाहिए। इस तरह से हम इसके लिए पूरे एक नोट्स बना सकते हैं। तो ये न्यूज़ आपको ज़रूर पढ़नी है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत और चीन में पेचिंग में पूर्वी लद्दाख पर की बात, संपर्क को और गहरा करने पर बनी सहमति। अगेन, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन भारत एंड चाइना, इंडिया एंड चीन। ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डर इशू है मेन, यहाँ पे कौन सा इशू है, बॉर्डर इशू है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको नोट्स बनाने हैं भाई, बॉर्डर कितना बड़ा है, बॉर्डर को कहते क्या है, कौन सी लाइन कहते हैं, है ना? कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ पे त्रिपक्षीय इश्यूज हैं, जैसे कि भूटान, भूटान चाइना और इंडिया। कहाँ कहाँ पे त्रिपक्षीय इश्यूज हैं, जैसे कि नेपाल, भारत और चीन, इनके बीच में कहाँ कहाँ पे ऐसे इश्यूज हैं। और यहाँ पे अपडेट क्या है, तो अपडेट इसको कर लेंगे। ये परमानेंट टॉपिक्स हैं अपन के, परमानेंट टॉपिक्स की एक लेट से अलग कॉपी। ठीक है, जब भारत चीन संबंध, तो उसी में अपडेट डाल दी हमने। चलिए लास्ट इस पे आ जाते हैं,
देश के लिए कास्ट सेंसस गलत या सही? बहुत एक अच्छा है, इन्होंने मेंस के नोट्स बना के दिए हैं, नोट्स बना के दिए हैं भाई। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिए हैं, इधर इधर नेगेटिव एस्पेक्ट दिए हैं, डिबेट दी है। तो ये डिबेट वाले जो टॉपिक्स हैं उन पर आपको नोट्स जरूर बनानी है। ठीक है, भारत में डेमोग्राफी क्या है, कास्ट की ज़रूरत क्यों है, कास्ट सेंसस की। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक बयान दिया था, एक जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सब कैटेगराइजेशन, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट में, मतलब जो दलित वर्ग है उसमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। क्योंकि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो कि रिजर्वेशन आरक्षण का फायदा ही नहीं ले पा रही हैं, कुछ जो इसमें भी डोमिनेंट कास्ट हैं वो ही फायदा ले पा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के इसको कनेक्ट किया जा सकता है इस टॉपिक से कि कास्ट सेंसस देश के लिए ज़रूरी है, सही है या गलत है ना। तो इसमें हम मेंस के नोट्स बहुत अच्छे बना सकते हैं, बहुत अच्छे मेंस के नोट्स बना सकते हैं। तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 5 और चरमपंथी ढेर किए। अब देखिए ये मेरे ही टॉपिक के अगेंस्ट जाती है। ओवरली डायनामिक न्यूज़ है, कोई मतलब नहीं मुझे इसका यूपीएससी से, लेकिन मतलब किससे है, वेस्ट बैंक से। यहाँ पे ज्योग्राफी से मतलब है कि भाई ये वेस्ट बैंक कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, आसपास क्या है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। वेस्ट बैंक यहाँ पे है, इजराइल पास में है। ये हो गया अपना डेड सी, मतलब मृत सागर, मृत सागर। यहाँ पे हो गया अपना मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, अपना भूमध्य सागर हो गया। यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, ये इसने जॉर्डन से लिया था इसराइल ने, है ना। यहाँ पे इसराइल है, ये इजिप्ट है, ये गाजा पट्टी हो गई अपनी, जहाँ पे काफ़ी विवाद चल रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर से, हिंदी वाले। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी बहुत अच्छी कि हिंदी माध्यम इंग्लिश में क्या पढ़े, इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या पढ़े। ऑलराइट, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपका दिन शुभ रहे। कोई भी बात हो, कोई भी कमेंट हो, आप मुझे ज़रूर बताएं और अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलिए जाते जाते एक बार और मुस्कुरा दीजिए। सी यू अगेन।